सो गुड 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 टू बी इन पारुल। बचपन में जब 12वीं या फर्स्ट ईयर में थे तब पारुल का नाम आता था कि यार एमबीए करेंगे तो पारुल में जाएंगे। बड़ौदा का एक बहुत अच्छा कॉलेज है। पर अभी जैसे ही घुसा तो पता चला कि 28-30 हज़ार स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो इसको यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हो आप? जिला क्यों नहीं घोषित कर देते हो? मतलब 28,000 स्टूडेंट्स, ये परिवार है यार। 28,000 एंटरप्रेन्योर्स अगर यहाँ से निकल गए ना देश में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मेरा सपना है दूसरे चाय वाले मोदी जी के बाद, तो हम पूरा तो यहीं से कर देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं पारुल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छात्र संसद से कुणाल भाई को धन्यवाद देता हूँ, और पूरे यहाँ कैमरामैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, फोटोग्राफर भैया है, जिन्होंने हमको एंट्री दी वो भैया है, जो मेरे को कार में लेके आए वो भैया को धन्यवाद देता हूँ, और मेरी जनता, मेरे लोग, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ। अब ये 2-2.5 साल बाद मेरे हाथ में ऐसा माइक आया और ऐसी जनता आई है। तो अपने कैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं कोरोना के बाद, तो अपना मैदान खुला है, बॉल अपने हिसाब से डालेंगे, अपने हिसाब से क्रिकेट का बल्ला घुमाएंगे भैया। अब आई मेरे कुछ 2-3 सवाल है आप लोगों से। आप में से कितने लोगों को एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे इस इवेंट के पहले पता था? अपना हाथ खड़ा करो। मतलब हमारा मार्केटिंग का बजट बढ़ाने की कोई जरूरत, जो कि 0 है ऑलरेडी। मतलब आज तक मैंने मार्केटिंग के नाम पे एमबीए चाय वाला परिवार में 1 पैसा खर्च नहीं किया है। इससे अच्छा धंधा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या हो सकता है? मैं अपनी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। ऑल्दो आपको सबको इंटरनेट और यूट्यूब से पता होगा, बट मैं अपने मुंह से बोलूँगा ना तो ज़्यादा अच्छे लगे। वो होता है ना कि गीता और महाभारत को जब आप पढ़ते हो, अपने आप नया ज्ञान मिलता है। मैं जब भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता हूँ, 50 बार पढ़ता हूँ, हर बार अलग ज्ञान मिलता है। 51वीं बार पढ़ूंगा तो और अलग ज्ञान मिलेगा, पर गीता वही है। तो जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा ना, तो ये भी छोटी मोटी मेरी कोई कहानी ऐसी है ना, तो हर बार कोई एक ऐसी प्रेरणा आपको दी जाएगी। शायद मेरे को 28,000 का तो नहीं पता, पर यहाँ 450 से 500 लोग हैं। अगर यहाँ से एक एंटरप्रेन्योर मैंने खड़ा कर दिया ना, तो यहाँ पारुल यूनिवर्सिटी में मेरा आना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि सबका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। सबका ठेका मैंने नहीं ले रखा है, क्योंकि किसका ठेका लो? मेरी दुकान चलो कि आप लोगों का ठेका लो? चलो आते हैं बात पे। मैं थोड़ा हंस मिजाज वाला इंसान हूं, क्योंकि ऐसे ही मैं जी रहा हूं, आगे भी मैं बढ़ता रहूंगा। आपकी तरह मैं भी अपने बैचलर्स में था, और बीकॉम मैंने बड़े साधारण कॉलेज से किया। अब बीकॉम और 12वीं तक है ना, आप थोड़ा झेल लेते हो कि ठीक है ना, कोई नॉर्मल कॉलेज, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम कर लेंगे। पर उसके बाद एमबीए डिग्री आती है, क्योंकि फिर आपकी फटने लग जाती है। बीकॉम तक तो बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटा लिए, बीकॉम तक तो या बीबीए तक या इंजीनियरिंग तक तुमने दारू भी पी ली, शराब भी पी ली, सिगरेट भी पी ली, यहाँ भी हवाबाजी कर ली, आसपास घूमने भी चले गए। पर एमबीए के हाथ में आपकी फटने लग जाती है कि जीवन में अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हो गई जीवन के हो गए न्यारे त्यारे। तो जैसा कि मैं तो वही हिंदुस्तानी बच्चा जिसके माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट। तो बीकॉम के टाइम पे सेकंड ईयर में मेरे को रियलाइज हो गया था कि कैट जीमेट अच्छे से पढ़ना पड़ेगी भैया, नहीं तो हालत हो जाएगी खराब। तो बड़ी प्रिपरेशन करी कैट जीमेट की, 2-2 घंटे, मतलब 2 साल 12-12 घंटे, 8-8 घंटे प्रिपरेशन करी। पर वो जाके बीकॉम के फर्स्ट ईयर में थे, तो वो तो क्या ही होगा। आदमी ने बीकॉम तक कोई पढ़ाई ढंग से नहीं करी, और फिर बड़े बड़े सपने पाल लिए। अब सपने इतने बड़े और मेहनत इतनी, और ये जो बीच की जो जगह, ये दुख, ये है डिप्रेशन। भैया समझ नहीं आ रहा जीवन में करूं क्या। ये है वो कि भैया रातों को नींद नहीं आ रही, भैया पापा खराब, पापा मम्मी खराब, भैया समाज खराब, सपने। ये आपकी काम की जो ताकत है वो ये, तो जो डिस्टेंस है ना, यही सब डिप्रेशन है। तो या तो सपने नीचे कर लो या ये ऊपर कर लो, तो बरोबर हो जाएगा, राइट। वही प्रिपरेशन चालू करी, कैट जीमेट 2 साल बड़ी प्रिपरेशन करी। तो भैया अब एडमिशन मिला नहीं बड़े कॉलेज पे। तो मैं जाति से ब्राह्मण हूं, पर बुद्धि से हूं बनिया। जाति से मैं ब्राह्मण हूं, बुद्धि से हूं बनिया। तो हुआ क्या कि भाई यार, प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करना, 15-20 लाख की फीस देना, फिर वो ईएमआई के चक्कर में फंस जाना, ये कैलकुलेशन तो था मेरे दिमाग में। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं करेंगे, लोकल कॉलेज से एमबीए नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं होगा, नहीं करते, हटा दिया। फिर मैं घूमने लग गया पूरा हिंदुस्तान। घूमने के बाद समझ आया कि पैसा खत्म हो गया। घूमने के बाद जो 1-1.5 लाख थे थोड़े बहुत थे, उसमें घूम लिए भैया। फिर अब समझ के अब तो काम करना ही पड़ेगा। तो एक दिन ख्याल आया, क्यों ना आप जॉब करते हैं। कहाँ करते? तो कुछ आइडिया नहीं आया, बीकॉम वाले को कौन जॉब देगा। तो मैकडॉनल्ड्स में गया। कुणाल भैया मैकडॉनल्ड्स में 6 मैकडॉनल्ड्स ने मेरे को रिजेक्ट किया है।
इंटेलिजेंट था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो वो मैनेजर को ये लगा कि ये कल को मेरी नौकरी हत्या लेगा। तो 7वें मैकडोनल्ड्स में जब मैं गया हिमालय मॉल में, अपनी हिमालय ड्राइविंग रोड अहमदाबाद पे, तो मैंने बोला मैं 10वीं पास बंदा हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए। अपनी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं दिखती भाई, मेरी शक्ल से तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि इंटेलिजेंट आदमी होगा। तो भैया ने नौकरी दे दी 37 रुपए घंटे के हिसाब से, तो मैकडोनल्ड्स में वेटर की नौकरी चालू कर दी। अब इसलिए भी चालू करी कि जेफ बेजोस भैया ने भी मैकडोनल्ड्स में नौकरी करी है। तो एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा ना कि लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है जीवन में कि क्या करना है, तो जो सक्सेसफुल लोगों को आप समझते हो कि ये सक्सेसफुल है, माना कि आपने मेरे को सक्सेसफुल समझा है, कुणाल भाई को समझा है, तो ये जैसे इतना अच्छा ड्रेस कोड पहन के आया ना भाई, ये कॉपी पेस्ट कर लो इसका। आई एम टेलिंग यू लिटरली, एक एक शब्द में जो भी बोलूंगा मीनिंगफुल बोलूंगा, क्योंकि ये जीवन का सार निकला है, ये जीवन जी के मैं आया हूं, मैंने किताबी बातें नहीं करी है। आजकल 10वीं 11वीं के बच्चे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि मिलियनर बिलियनर कैसे बने, मर्सिडीज कैसे लाए, वो खुद साले की एक्टिवा पे पेट्रोल डराने के 20 रुपए नहीं है उसके बाद। हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है, हमारे देश को बोलते हैं गुरु का देश रहा है, विश्व गुरु बनाएंगे। अरे नहीं, विश्व विद्यार्थी बनो। कब तक गुरु 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 बन करके सिखाओगे, ज्ञान ही दोगे? सीखना भी तो चालू करो। सीखना ही बंद कर दिया। फिर आपने मेरे इंस्टाग्राम रील देखे होंगे, बाप को सिखा रहा है। बाप कुणाल बोलेगा, कुणाल भाई प्रफुल भाई मने ना समझाओ, मने बधु आवड़े है। ये पद्धति चेंज करनी पड़ेगी ना। कमिंग बैक टू द ट्रैक, तो वही बनकर नहीं हुआ। मैकडोनल्ड्स में नौकरी करी, 4-4.5 महीने नौकरी करी, और मैंने सोचा अब क्या करूं भाई, हो गई नौकरी। आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस स्टूडेंट इन माई लाइफ। स्टूडियस कम रहा हूँ, क्यूरियस ज़्यादा रहा हूँ। अगर आपको किताब में, आपके परीक्षा में अगर 2-5-10% कम आए ना, तो दिक्कत नहीं है बॉस। थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाना अपनी लाइफ में। ये माइक कैसे बनता है, कैमरा कैसे चलता है, ऑडिटोरियम में कितनी सीटें, मैं अभी सीटें गिन रहा था यहाँ पे कितनी है, आप समझ रहे हो? ये क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा जिस दिन आ गई ना, तो शायद आपका डंका 45 साल की उम्र में भी चल जाएगा। अभी मेरा जल्दी चल गया है। KFC वाले दादा जो थे, केंटुकी फ्राइड चिकन, हार्ले सैंडर्स, 65 की साल में उसने केंटुकी में चिकन का ठेला डाला था। भैया का 65 में किस्मत चेता, हमारा जल्दी चेत गया। हो सकता है आगे बुझ जाए, कल को पारुल यूनिवर्सिटी के बाहर फिर से चाय का ठेला डालना पड़े, पर डाल दूंगा क्योंकि डाला है पहले। जिसने जिया है ना जिंदगी, अगर चाय का ठेला चलाया ना 2 साल, तो आज यहाँ अगर स्पीकर भी बन सकता हो ना, तो कल को अगर समय खराब हुआ ना बॉस, तो पारुल यूनिवर्सिटी के बाहर चाय का ठेला भी खोल दूंगा, क्योंकि 30,000 कस्टमर तो मेरे पक्के हैं। सो पॉइंट ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसा है, कि आपके पास आईफोन है, कि हरियर है। पॉइंट ये है कि अगर रातों रात खत्म भी हो गया तो अगले दिन बना दूंगा, क्योंकि पहले बना के आया हूं ना मैं। तो मैं भी यही चाहता हूं, कुछ बनाना चलू। भाई स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, तुमने खरीद लिया, तुम खुश हो गए, यही हो रहा है। किसी ने लेंस कार्ड वाले ने बड़े से स्पेक्स बना दिए, तुमने 2,000-4,000 के स्पेक्स खरीद लिए और तुम खुश हो गए। वो पूमा वाले ने 10,000 के जूते खरीद के लाया है, मैं खुश हो गया। तुमने ऐसा क्या दिया कि दुनिया खुश हो रही है? तुमने बनाया, किसी ने एक ने कोई प्रोडक्ट बनाया? जिस दिन तुमको ये समझ आ गया ना कि देने वाले कब बनोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। यस और नो? वे जरा जरा से 22-22 साल के लड़के वो आईफोन दिखा के खुश हो रहे। अरे बनाया किसी और ने, पैसे पप्पा ने दिए, तूने करा क्या? खुश किस बात का हो रहा है तू? मैं क्या बोल रहा हूं भाई, तुम हेयर सैलून वाले हो ना, तो ऐसी कटिंग बनाओ कि 10,000 रुपए लेता हूं कटिंग के, हबीब बनो, जावेद हबीब। चाय वाले हो तो MBA चाय वाला बनो, पॉलिटिशियन हो तो मोदी जी बनो, फोटोग्राफर हो तो बाप बनो किसी का, झाड़ू लगा रहे हो तो ऐसी झाड़ू लगाओ कि भैया 10,000 रुपए महीने लेता हूं, 1 घंटे की झाड़ू लगाऊंगा, पर कचरा एक जगह भी नहीं दिखेगा। काम करने की वैल्यू। वो भाई कृष्ण चिल्ला चिल्ला के बेचारा बोलते बोलते अभी भी भगवत गीता में बोल रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म को नहीं समझा हम हिंदुस्तानियों ने, और ये गलती भी है। भाई हमारा गुजरात तो धंधों का देश रहा है, मतलब धंधा हमारे गुजरात ने दिया है, हर बड़ी कंपनी यहां से निकली है। पर इसका क्या मतलब 6.5 करोड़ लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते क्या? सबके सब क्या सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं ठेका ले रखा इस देश को आगे बढ़ाने का? मैं क्या चाहता हूँ बॉस, मैं क्या मतलब, मेरा क्या पॉइंट है? मेरे को यहाँ के ज्ञान देने का कोई शौक नहीं है, पर मैं MBA चावला को 10,000 करोड़ का बने ना बने, पर मैं 10,000 लोगों को 1-1 करोड़ वाला बनाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। भाई हम में भी गलती है, हो सकता है मेरी भी चाय खराब हो, मेरा इंटीरियर अच्छा ना हो,
पर अगर मैं एक किसी के लिए उम्मीद बन रहा हूं, अगर मैं प्रेरणा बन रहा हूं, आप लोगों के बीच के लगता है प्रफुल्ल भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि और प्रफुल्ल क्रिएट हो। क्योंकि भाई मैंने बहुत लड़ाई झगड़े करके मेरे माँ बाप के रोड पे 2.5 साल चाय का ठेला चलाया है। MBA चाय वाला पे जब हंसते थे लोग, मजाक उड़ाते थे मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे आसपास वाले, उस नाम पे जो हंसते थे, आज उस नाम के ऊपर मैं आपको रिसेंटली बता दूं, मेरा अचीवमेंट बताता हूं, आज किसी को नहीं बताया, पब्लिकली बताता हूं, धर्मा प्रोडक्शन मेरे ऊपर बायोपिक बना रहा है यार। सिद्धार्थ मल्होत्रा रोल कर रहा है प्रफुल्ल MBA चाय वाला का। मेरी टीम ने मना बोला था कि बोलना मत, अब अपने एक्साइटेड हो गए, बोल दिया। पर क्या ही बिगड़ेगा, कुछ दे के जाओगे ना आप लोग। तो पॉइंट हियर इज नहीं कि मेरे ऊपर बायोपिक बन रही है कि नहीं बन रही है। आई रिजेक्टेड बिग बॉस टू गेट अ मूवी सर। बिग बॉस वाले 50 फोन किए, हमने रिजेक्ट किया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको क्या रिजेक्ट करना और कब रिजेक्ट करना है, क्योंकि कुछ बड़ा आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये कब होगा? जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने जीवन में कुछ किया है। और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आता है, वो करने से। सर मैं आपको बता दूं देश की स्थिति, वो भी चापो ने पप्पा क्या झाड़ू ज्यादा रह रहे, मतलब आधा जीवन बच्चे सोफे पे निपटा दे रहे। तुम समझ सकते हो अगर तुम एक्टिव नहीं हो, तुम में एनर्जी नहीं, तो तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे? तुमको मेरी बातों में एनर्जी लग रही है? तो ये क्यों लग रही है? हमारे यहां ढीले सर खड़े ऐसे रहते। कुणाल भाई, अरे भाई क्या है ये? तुम में खुद में एनर्जी नहीं, तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन पलट देगा कोई आदमी आके। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी करो ना लाइफ में, ऐसा करो कि तुम जैसा कोई ना हो। भैया पहली बार चाय का ठेला जब 2 साल का खत्म किया ना, तो मैंने कहा अब थोड़ा अपग्रेड होते, कैफे ले लेते हैं। तो जहाँ मेरा चाय का ठेला था, कुणाल भाई, जय भाई, उसी के पीछे एक दुकान ले ली मैंने। और वो दुकान बड़ा सा गंदा सा वो था, क्या बोलते हैं अपने शोरूम, वो बहुत पुराना शोरूम था। वहाँ पे दुकानें बिल्कुल रद्दी के भाव में किराए पे मिल रही थी। तो जो दुकान की वैल्यू मैंने 25-30 हज़ार कर दी, वो मेरे को 8,000 रुपये महीने में मिल रही थी। उस टाइम मेरी औकात नहीं थी उस किराए को भरने की। वो क्या हुआ, एक काला सा बंदा आया, मेरी जो शटर थी ना मेरी दुकान की, वो बिल्कुल कड़क सी चल रही थी, जो ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। एक बंदा आया काला सा, ऑयल वॉयल लेके पैशन प्लस गाड़ी पे, वो मेरे पास आया, मैं दुकान खोल रहा हूँ, बोले भैया देखना हो मैं शटर को ढीला कर देता हूँ। उसने ऐसा किया, ये माइक की जरूरत नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। उसने ऐसा किया, शटर नहीं खुल रही है, ठीक है। फिर उसने ग्रीस लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ठोका, इधर 4 हथौड़ी मारी। अब देखो भैया एक हाथ से नीचे जा रही है शटर, जो मेरी दुकान की शटर नहीं खुल रही थी, शटर ऐसे शटर वैसे। अब बोले भैया एक उंगली से इसको ऊपर ले जाऊंगा, एक उंगली से मैं इसको नीचे लाऊंगा। फिर ग्रीस लगाया, इधर ऑयल लगाया। अब बोले भैया चीटी उंगली से मैं इस शटर को ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है। उसने मेरे से 300 रुपए लिए। अब उसने मेरे को क्या बोला, मैं दिन भर में 25 से 30 शटरें सुधारता हूं। 30 × 25 कितना हो गया? 7,500 रुपए रोज। महीने का कितना हो गया? 2.25 लाख रुपए। आप में से कोई करेगा ये काम? हमको तो वो बीपीओ में जॉब करनी है ना, केपीओ में कॉलिंग करनी है ना, एसी में बैठना है। 2.25 लाख रुपए भैया। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या? चाय का ठेला चलाना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना, पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा रहे होंगे वो। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हिंदुस्तान में कितना गंदा जहर फैलाया गया है काम को लेके। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। तो पॉइंट हियर इज कि हमें हिंदुस्तानी लोगों को एक नया जीव और क्या बोले एक बीज डालना पड़ेगा कर्म का, जो कृष्ण कह के गए हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। तो मैं आपको फिर से मैं क्या बताना चाहता हूं कि वो जो शटर वाला कॉन्सेप्ट मैं क्या चाहता हूं, आप अपने आसपास में जो चीज आपको दिख रही है ना, वहां हर चीज में से धंधा निकल सकता है बस। ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पड़े हैं जिनका शायद मुंह पे फेस वॉश वो नहीं लगाते गार्नियर का, पर उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आप लोगों को अगर समझ आ रही है, देखो एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं, व्हेन यू नो
यू डोंट नो, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग. सो मुझे पता था कि मैं फेसबुक नहीं बना सकता, मुझे पता था मैं एप्लीकेशंस नहीं बना सकता, मुझे पता था कि मैं कोई वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकता. अपने को आती है चाय बनाते, बना दी. आपको भी तो कुछ आता होगा ना. हर किसी का एक सुपर पावर होता है. जैसे कुणाल भाई का सुपर पावर है पॉलिटिशियंस को कनेक्ट करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, समाज की बातें करना, समाज सेवा की बात करना. तो वो बंदा उस लीड में बाप बन रहा है. मैं चाय में बाप बन रहा हूं, तुम हेयर सलून में बाप बनो. तुम चड्डी बनाओ यार, जॉकी के कोई बाप निकालो. क्या करो, तुम बनियान बनाओ. आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ टाइम ऑफ 7 or 10 days. ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ. अभी 4 धाम यात्रा पे मैं गया था, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अकेला. मैं अपने आप से मिलने गया था. तो पॉइंट हियर इज, हम लोग ऐसे एक सुपर पावर के चक्कर में इतने साल बिता देते हैं कि कोई ऐसी जादू की छड़ी आएगी कि हमारा जीवन पलट जाएगी, और ये कभी नहीं होगा. आप 2 साल अगर इस चीज में वेस्ट कर रहे हो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो अगर आपने चाय भी पकड़ ली ना और 2 साल करते रहे ना, तो 2 साल बाद आपकी किस्मत का ताला जरूर खुल जाएगा. पर खुलेगा कब? जब पकड़ोगे और करोगे उसके बाद. ये कहानी है. अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं. आज एमबीए चावलों को प्यार क्यों मिल रहा है पता है? बस जो लोग आप करना चाहते हो ना, वो मैंने कर दिया. आप भी सोचते होगा ना ठेला डालूं, पर डाल नहीं पा रहा हूँ, मम्मी पापा नहीं करने दे रहे. हमारे हिंदुस्तानी बच्चों के पास सबसे बहुत अच्छा एक छोटा सा बहाना है, मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे. सिगरेट दारू पीने जाते, लड़की को छेड़ने जाते थे, तब मम्मी पापा से पूछते हैं क्या? ये पूछते हो क्या? गांजा फूकने जाते हो, दारू पीने जाते हो, तो मम्मी पापा से सर्टिफाइड लेते हो? पापा मोटिवेशन पे पूछ, व्हाट्सअप जाऊँ पापा, जाऊँ कि नहीं? सो कोई अच्छा काम करने के लिए मम्मी पापा से क्यों पूछना है यार? मैं आपको फिर से बता दूं, इस देश में, इस दुनिया में आपके माँ बाप ऐसे लोग हैं, अगर किसी दिन आप मर्डर करके भी घर पहुंचे ना, तो शायद आपको शरण दे देंगे. माँ बाप वो चीज़ होती है. तो ये ना, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम योर पेरेंट्स. आज से मेरे मिलने के बाद, मुझसे सुनने के बाद, एटलीस्ट अपने माँ बाप के ऊपर भांडा मत फोड़ना अपनी अनसक्सेसफुल का. क्योंकि इट्स वेरी इजी कि मेरे पापा ने नहीं करने दी ना, तो मैं बम फोड़ देता, मैं चांद पे पहुंच जाता. आई एम टेलिंग यू टू लिटरली मीट योर सेल्फ एट फर्स्ट प्लेस. डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय प्रफुल्ल बिल्लो और एमबीए चावला, कुणाल भाई. हमारी भी चड्डी में 4 छेद हो सकते हैं, हमारी भी ईएमआई नहीं भरा रही होगी. आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ट्राई टू फेस द होल पैनोरमा व्यू इन योर लाइफ. हर किसी से इंस्पायर होना बंद करो. और दूसरा, वो मैं मेरी ये हमेशा टॉक शो में बोलता हूँ, अपनी कहानी आपको रचनी पड़ेगी. और आपका क्या सुपर पावर है आपको पता होना चाहिए. जैसे मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, कुणाल भाई शायद टीम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होंगे, तो वो उसको बढ़ा रहे हैं. कोई फाइनेंस का बाप होगा, कोई मार्केटिंग का बाप होगा, कोई एचआर का बाप होगा, और भी हजारों डिपार्टमेंट है. जो एमबीए और बीबीए की किताबें पढ़ रहे हो ना, इतना डिपार्टमेंट नहीं जीवन में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. कोई एक चीज ऐसी पकड़ लो जिसके तुम बाप बन सको. क्या बन सको? और जब तक बाप बनोगे नहीं, जिंदगी में इज्जत मिलेगी नहीं और ना पैसा मिलेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू डू बिजनेस. अभी क्या होता था, 6-7 साल पहले की बात बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा. किसी बिल्लौरे अंकल, किसी शर्मा अंकल, किसी अग्रवाल अंकल, जैन अंकल से धंधे का पूछने जाते थे ना, तो वो डरा देते थे. धंधो करे छे फाटी जैसे, टैक्स करू पर से, आ छे तेम छे, सरकार खराब है, ये खराब है. बिकॉज वाई वॉज इट टेलिंग इट? क्योंकि वो चाहता नहीं था कि उसका कोई कॉम्पिटिशन खड़ा हो. पर आज कोई गांव के, बनासकांठा का भी गांव का बच्चा ना हमसे आगे निकल सकता है बस. क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, हर चीज़ की किताबें ओपन हो चुकी है. आप बोलो आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, 50 कोर्स पढ़े, 50 लोग है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बन सकते हो. तो इंडिया का जो सुपर पावर है यूथ, अभी तक जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू पीपल टू मेक समथिंग. एंड आई एम टेलिंग यू कि अब दुनिया कैसे बदली है. आपको पता है, पहले एक बंगाली डॉक्टर होता था, एक छोटा सा डॉक्टर होता था, वो सब चीज़ का इलाज कर देता था. वो कान, हाथ, गले, पीले सबका कर देता. अब हर चीज का स्पेशलिस्ट आ गया है. इस कान का अलग स्पेशलिस्ट, इस कान का अलग स्पेशलिस्ट, काले वाल का अलग, भूरे वाल का अलग. व्हाट आई एम टेलिंग यू, द वर्ल्ड हैज कम टू द सुपर स्पेशलिस्ट पीपल. पहले एक रेस्टोरेंट होता था ऑनेस्ट, वहाँ 1000 आइटम मिल जाते थे. अब उन्हीं 1000 आइटम की 1000 अलग अलग ब्रांड है. चाय तो बोले टी पोस्ट, एमबीए चावला, चाय वाय. सैंडविच में कोई 50 ब्रांड है. द पॉइंट हियर इज कि अब आपको अपनी सुपर स्पेशलिस्ट ढूंढनी पड़ेगी. वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. हो सकता है आप सिर्फ ये ग्लासेस बनाओ, हो सकता है आप हेयर कट का सलून, आप घड़ी का बिजनेस करो, टाई का बिजनेस करो, मोजे का बिजनेस करो, जूतों का बिजनेस करो. तो नाउ चीजें सारी बढ़ चुकी हैं. ये मेरा पॉइंट होता है जब भी मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं. और 1-2 चीज मुझे और शेयर करनी थी कुणाल भाई, कि एक बात ध्यान रखना, टाइम बहुत लगता है.
4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग सकते हैं। इस इंटरनेट के दौरान मुझे इतने करोड़ों लोगों से प्यार मिला, तो मैं थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल हो गया। मैंने चाय तो कम बेची, मेरा नाम ज़्यादा हो गया। तो अब चाय ज़्यादा बेची, नाम ज़्यादा हो गया, तो अब मैं चाय बेचते बेचते MBA चावला एकेडमी ले आया। तो भैया अगर आपको मेरी चाय से ज़्यादा मुझ में इंटरेस्ट है तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। तो मैंने MBA चावला एकेडमी लॉन्च करी। अब समझ पड़ा कि MBA चावला एकेडमी में तो मेरे को आपका पता चल गया कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, पर आगे बढ़ने के लिए क्या, तो मैंने हर्ष वेंचर्स चालू किया। मैं अपनी कंपनियां प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलते ना कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसका ये मतलब होता है कि कोई आदमी कहीं पर रुका नहीं। आपने चालू चाय से किया, आप खत्म क्या करोगे आपको भी नहीं पता है बॉस। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सपीरियंस। एंड आपको सबसे पहले तो एक और चीज ध्यान में रखना है, ईगो नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? ईगो अगर आपकी लाइफ में है तो आप सक्सेसफुल का तो एस भी नहीं आओगे आपका। सक्सेसफुल तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भैया 20-20, 21-21 साल के मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। मेरा अभी वो टाइम चल रहा है, बस स्लीपिंग टाइम चल रहा है। अगर आप 25, 26, 28 तक के हो, आपका कोई स्केड्यूल ही नहीं होना चाहिए बॉस। दिन रात आपके लिए एक होनी चाहिए, हर जगह आपके लिए एक होनी चाहिए। खाने के लिए मैं तो पानी ऐसा पीता हूं, मैं खाता ऐसा हूं। अरे कोई आप डॉक्टर हो क्या? आप 50 साल के कोई बड़े पॉलिटिशियन हो क्या कि जो आप हर चीज में सिलेक्टिव बन रहे हो? मेरा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अगर ये सोने को नहीं मिला तो अनकंफर्टेबल आ जाते हैं। आई एम ट्राइंग यू, इंटरनेट इज मेकिंग स्टूपिड मोर स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट सर। आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू ट्रेवल द वर्ल्ड ऑल अलोन, फ्री में, बिना पैसे के। मैं घूमा हूं पूरा भारत, और आज भी मुझ में ताकत है पूरी दुनिया की बिना पैसे से घूमने में। कम्युनिकेशन करना सीखो, लोगों से आगे कहीं जाके बात करना। आज कुणाल जैसे 2 मिनट के लिए हम दोनों बैठे हैं, मैं वहां बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं ये मेरे से हाई करे तो मैं इससे हाई करूं, तो तू ही कर लेना भाई। भाई 2 लोग चाहिए ना मिनिमम कम्युनिकेशन के लिए, तो आप हाथ बढ़ा दो। कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा तो तुम उनकी तरफ देख लो। छोटी छोटी औलादे पैदा नहीं हो रही, ईगो आ गया उनमें। और एक नई नई इजाद प्राप्त हुई है, सुंदर लड़की और सुंदर लड़के। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप सुंदर हो तो आपको सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉय बैठाने का ही आपको वो मिला है फंडामेंटल राइट। भाई आपका क्या योगदान? अगर आप सुंदर हो तो आपने कुछ अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है क्या? है भाई, आप बहुत अच्छी सुंदर लड़की हो या लड़का हो, इसमें आपका क्या योगदान? वो तो माँ बाप का योगदान। द पॉइंट हियर इज कि आपने क्या किया। भाई सुंदरता का क्या मतलब होता है? सिर्फ यही करना कि 1000 लड़कियां इधर है, 1000 लड़कियां इधर है। आपको भी तो काम करना है। और आई एम टेलिंग यू व्हाट इज रॉन्ग। ये हिंदुस्तान में जो युवा है ना, ये एप्रिसिएशन का भूखा है। इनको बोल दो 4 तारीफ कर दो, पिघल जाते हैं। ये एप्रिसिएशन के भी माया जाल में मत फंसना बॉस, स्टे प्रैक्टिकल। ये दुनिया बड़ी जालिम है, और यहाँ पे उन्हीं को मिलता है जो 5-6 साल 4 साल लगत करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं नेवर गिव अप। क्यों बोलते हैं नेवर गिव अप? किसी दिन आपकी चाबी का जो क्या होता है लाइफ में, क्या होता है, एक ताला होता है किस्मत का, एक गुच्छा होता है आपके पास, 25-30 चाबियाँ होती है। अपन क्या हड़बड़ी में करते, ये चाबी फंसे, वापस से वो चाबी फंसे, उससे वो चाबी फंसे, उससे ये चाबी फंसेगी, अब खुलेगा उसी गुच्छे की चाबी से। पर आपको क्या करना है ना, पहले 1 नंबर की चाबी उसको हटा दिया, फिर दूसरे नंबर की चाबी, तीसरे नंबर की चाबी। हड़बड़ी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है, आदमी एक ही चाबी को शायद 10 बार लगा रहा है। मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, सबकी किस्मत चेतती है। किसकी? सबकी किस्मत चेतती है। अगर आपने अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाया तो आपकी किस्मत आज नहीं तो कल चेतेगी बस। पर दुनिया में लोगों ने क्या किया है, दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। सपने वहाँ के, कोशिश यहाँ की, वो गलत है। आपको अपने आप को डिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आपको ना थोड़ा सिलेक्टिव और सेल्फिश बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सेल्फिश। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी दोस्त है। आपके माँ बाप ने जो पैसे इकट्ठे करके पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया ना बॉस, अपने माँ बाप के रोज़मर्रा देखना, शायद आपके पापा 2 घंटे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे पारुल यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के लिए। क्या आपको लगता है कि उनको रिटर्न देना चाहिए? ये रिश्ता आखिरी में अपने घर का ही बचेगा बॉस। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप आपके माँ बाप के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते। ये समय है हम, देखो क्या होता है ना, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो भगत सिंह और ये इन्होंने क्या किया, जाने दे दी, कटवा गए, खून दे दिया, पसीना दे दिया। पर आपको अब क्या देना है ना, आपका कंफर्ट जोन। अब आज़ादी के पैमाने चेंज हो गए बॉस। अब आपको लड़ना थोड़ी वहाँ बाउंड्री पे जाके। आपको लगता है कि बाउंड्री पे जाके लड़ना पड़ेगा? आप दंगे होते क्या देश में?
अब क्या प्रॉब्लम्स है, अब क्या इश्यूज है कि आपको शायद एसी छोड़ना पड़ेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड छोड़ना पड़ेगा, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ेगा। ये जो है ना मापदंड अब नए हो गए, अब सेक्रीफाइसेस के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत चेंज हो गए बॉस। ये नए सेक्रीफाइसेस है क्योंकि हमने एक थ्रेशोल्ड तो पार कर चुका है। हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट समय आज और अगले 50 साल हिंदुस्तान के, मैं बोल रहा हूं आपको किसके, अगले 50 साल भारत देश के। हम चाइना और अमेरिका को लड़ने की बात करेंगे और मैं आपको सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर ये जितने युवाओं से मैं मिलता हूँ, अगर एक एक ने एक एक धंधा चूज कर लिया, क्योंकि आने वाली लड़ाई वॉर्स की नहीं होगी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और जीडीपी की होगी। अगर आपने ये गणित एक बार समझ लिया बॉस, हमारे देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या चाहता हूं इस देश में, पता है मैं क्या चाहता हूं? ये चाय के ठेलों पे पॉलिटिक्स की बातें ना हो, इनोवेशन की बातें हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हो, कोलैबोरेशंस की बातें हो, सपोर्ट की बातें हो। हम जब घरों में मिले, बस में मिले, तो हमारी बातें पॉलिटिक्स की ना हो, हमारी बातें एक दूसरे को सपोर्ट करने की हो। एमबीए चावला को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, छात्र संसद को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, पारुल यूनिवर्सिटी को और 28,000 के और 56,000 स्टूडेंट कहां से ला सकते हैं। ये जिस दिन हमने समझ लिया कि देने से कभी नहीं घटता, कोलैबोरेशन, देयर इज नो सच थिंग लाइक कंपटीशन। आज से कोलैबोरेट करना सीखो। आपको जो आता है ना, और जैसे ए को कुछ आता है, बी को कुछ आता है, तो ए और बी मिलके कुछ बना दो। क्या कर दो? ये मत सोचो कि मैं ही सब सीखूंगा, बिकॉज टाइम इज गोइंग सो फास्ट। ट्राई टू कोलैबोरेट। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है, आपको क्या लगता है मार्क जुकरबर्ग ने सब किया है फेसबुक बनाने में? क्या आपको क्या लगता है एमबीए चावला बनाने में सिर्फ प्रफुल्ल विल्लोर है? आपको क्या लगता है छात्र संसद बनाने में सिर्फ कुणाल भैया है? आपको क्या लगता है पारुल यूनिवर्सिटी बनाने में सिर्फ पारुल मैम है? देर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड। तो हम लोगों को भी हम्बल बनना पड़ता है, देना पड़ता है। हमारी चॉकलेट का पाई खाने से पहले हमें बांटना पड़ता है। ये छोटे छोटे स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स बनने के, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर आपको ये नहीं बताएगा कि ईगो मत रखो, वो बोला बड़ा सपने देखो, विवेकानंद बनो। अरे विवेकानंद की धूल नहीं बन सकते अपन भैया। तुम बात कर रहे हो विवेकानंद बनने की, पहले एक इंसान तो बन जाओ, पहले प्रफुल्ल तो बन जाओ, पहले रवि तो बन जाओ। हम लोगों ने क्या क्या इतने बड़े सपने बना रखे हैं और हमारी जो पद्धति और प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है, तो हमें वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे 2-3 सवाल आते हैं कि भैया हमें डर लगता है, कैसे करें कि हम आगे तो बढ़ जाते पर डर लगता है। बहुत सारे सवाल आते हैं कमेंट्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास खोने के लिए है ही क्या। जब तक आपके घर सोने की जगह है और दाल रोटी मिल रही है तब तक मत छोड़ना। इससे नीचे तो नहीं जाओगे ना, दाल रोटी से नीचे जाओगे? 5 रुपए 10 रुपए में चौराहे पे भी मिल जाती सरकारी भोजनालय में, इससे नीचे तो नहीं जाओगे ना, तब तक मत छोड़ना काम करना। ये है ना, जैसे आजकल नए एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं वो खर्चे अपने ऊपर ले आते हैं, आईफोन खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे। आप समझ रहे हो, अगर आप 10 से 20 रुपए भी कमाते हो, आप समझो क्या बताता हूँ मैं, 100 रुपये अगर आप कमा रहे हो ना, ट्राई टू इन्वेस्ट 10 to 15 रुपीज इन योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट। अभी नया आज खेल चल रहा है हमारे हिंदुस्तानियों में, सेविंग की पद्धति है, वो मैं दुनिया की सबसे गंदी पद्धति मानता हूँ। सेविंग के चक्कर में आप बड़ी पिक्चर भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? आज के 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप कल के 10,000 भूल जाते हो। ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय ट्रेवलिंग, ट्राई टू इन्वेस्ट इन बुक्स, रीड करो, भले खरीद के ले आओ, मत पढ़ना पर रखो। किसी दिन रात में फ्रस्ट्रेशन होगा, कोई लड़की मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी तो वो छोड़ के ब्लॉक करके किताबों पे चले आओगे तुम, पर किताबें नहीं होगी तो क्या करोगे? ऑप्शंस होना चाहिए आपके पास जब भी फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेस हो, डाउन हो। और अपने से बेहतर और बड़े उम्र में दोस्त जो है ना उनको दोस्त बनाओ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो ना तो 4th ईयर वाला आपका फ्रेंड होना चाहिए बॉस। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 4th ईयर का फ्रेंड होना चाहिए। वो 4th ईयर वाला बता देगा कि जय सर बहुत खराब है, नहीं तो आपको 3 साल लग जाएंगे जय सर को समझने और पारुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को समझने में। मेरी लाइफ में मेरा आज तक कोई मेरी उम्र का दोस्त रहा ही नहीं है। मेरी उम्र आज की तारीख में 25 साल है, मैं 96 में पैदा हुआ हूँ। मेरे दोस्त शायद 30, 32, 35, 40 के हैं, उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। तो मेरे को अकल आएगी ना कि 5 साल बाद कोई दिक्कत आई तो उसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपके साथ वालों से आप क्या बात करोगे? बकवास। वही मेरा ऋचा अनिरुद्ध वाला इंटरव्यू देखा ही होगा ना आपने, तो उसमें बोला ही है ना मैंने, वो लड़की का नंबर दे दो, वहाँ पे छोड़ आना, वहाँ थोड़ा सिगरेट पी के आते हैं, वो टपरी पे चलते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं ना बॉस, जो आपकी लाइफ को आगे जाके आपकी चाय को फाड़ देंगे। तो हमको अच्छा ताज़ा दूध लाना है, ताज़ी शक्कर चाय पत्ती लाना, अदरक लाना और अपनी चाय बढ़िया कड़क मीठी बनाना है। ये आपकी लाइफ है।
और कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, ना कोई MBA चावला, ना कुणाल छात्र संसद वाला आपके जीवन को देखेगा। मैं यहाँ से लेक्चर दे के चले जाऊँगा, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा बस। पर व्हाट आई वांट कि अगर आप मेरे आखिरी शब्दों तक सुन सुन के भी कोई एक लर्निंग अगर ले ली और इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए, तो नोबडी कैन स्टॉप अस टू मेक अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन इंडिया। एंड आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन योर मे और बोस्टिंग अबाउट माई स्टोरी कि मैंने लाइफ में क्या उखाड़ा और क्या बनेगा। ये हो गया यार, बन गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? ट्राई टू हेल्प पीपल एंड ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल टू कोलैबोरेट। और अपने माँ बाप के जो आप बोलते हो ना सपने, अगर शायद किसी वजह से वो पूरे नहीं कर पाए ना, तो आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अगर आपके मम्मी पापा IIT नहीं जा पाए, IIM नहीं जा पाए, MBBS नहीं कर पाए, तो आपने ठेका नहीं ले रखा है यार। मम्मी पापा को सॉरी थैंक यू बोलना, पापा ठीक है ना, मेरे से नहीं होता ये, मेरे को कुछ लाइफ में अलग करना है। अगर आपको लगता है कि ड्रॉप आउट करने से आपका बिजनेस या आपका लाइफ अच्छा हो सकता है, तो आज ड्रॉप आउट कर देना, कल से कॉलेज में आना मत पारुल यूनिवर्सिटी में। आई एम टेलिंग यू लिटरली, ये मेरे पे FIR कर देंगे चलेगा, पर अगर कोई डिसीजन आप आज नहीं ले सकते, तो इस बात की क्या गारंटी कि 6 महीने बाद ले लोगे? अगर कोई डिसीजन आप आज नहीं ले सकते, इस बात की क्या गारंटी कि 6 महीने बाद ले लोगे? हालात कभी भी आपके हालात के हिसाब से नहीं होंगे यार, हालात कभी अनुकूल नहीं होते, आपको अनुकूल बनाना पड़ता है। हालात कभी भी आपके हिसाब से नहीं होंगे। दूसरा 1-2 चीज और है, फिर मैं खत्म करूंगा, और फिर हुआ तो क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे इनका। एक चीज मैंने आजकल बहुत ज्यादा देखी है कि उनको ना थोड़ी ज्यादा जल्दी है। इंटरनेट आने के बाद सबको क्या लगता है कि इसका करोड़ों का धंधा है, इस कंपनी ने 100 करोड़ उठाए, इस कंपनी ने 1000 करोड़ उठाए, ये कंपनी तो IPO ले आई। इनसे ज्यादा इंप्रेस होना बंद करो। आई एम टेलिंग यू लिटरली, व्हेन यू रीड हेडलाइंस, व्हेन यू रीड सम न्यूज, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। तो ट्राई टू बूस्ट डाउन, ट्राई टू अपना कंपैरिजन डायरेक्ट मत करने लग जाओ MBA चावला से या किसी और से कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं जीवन में। द पॉइंट हियर इज कि जितनी न्यूज़ आजकल आप पढ़ते हो, जितनी इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ पढ़ते हो, जितने नए नए, कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे उसकी बुराइयाँ नहीं बताता है बॉस। ट्राई टू एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट। मैं बहुत डिप्रेस देखता हूँ आजकल बच्चों, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतने सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, उनकी कार देखते हैं, उनका लेविशनेस देखते हैं। दे ट्राई टू पोस्ट व्हाट इज पॉजिटिव, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं बताता है। और ये आपको कोई बताएगा थोड़ी, मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं भी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी ना। मैं पहले इंप्रेस होता था लोगों से, मेरे चाय के ठेले पे मर्सिडीज BMW वाले आते थे, और मैंने कहा यार मैं चाय बेच रहा हूँ, इतना करोड़ों है, मैं क्या करूँ? मैं पूरा दिन मेरा चाय बनाने में बिल्कुल डिप्रेशन में जाता था। और किसी दिन लगे ना कि अब ज़्यादा इंप्रेस या डिप्रेस हो रहे हो, तो उस दिन थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को समय दो और ऐसी एकांत में जाके चीज़ें देखो कि आपका सुपर पावर क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम युवाओं में होती है इंप्रेशन की और डिप्रेशन की। बहुत जल्दी से इंप्रेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी से डिप्रेस हो जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई 100 करोड़ वाला भी सामने खड़ा ना, तो कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाना, और -100 करोड़ वाला गरीब भिखारी भी होना, उससे से भी वही बात करना। जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया देश में रहने का, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ तो भी मेरा 1000% दूंगा, और अगर मैं इंडिविजुअली बाहर भी आपसे मिलूंगा तो मैं अपना 1000% दूंगा। जिस दिन आपने समझ लिया कि काम काम होता है, काम सिर्फ दिखावा या शो ऑफ नहीं होता है, उस दिन आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। ये कुछ पॉइंट्स है। बाकी आई वुड ट्राई टू गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, बिकॉज दैट विल मेक मी मोर कंफर्टेबल विद द ऑडियंस। हाँ, आर यू रेडी विद क्वेश्चंस? I think we'll give you a moment to settle down, and by the time we'll arrange the questions. That's it. So now that's it from my side. I think it's enough, right? Thank you.